हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, लाइन एंड एंगल्स। जैसे कि कल मैंने क्वेश्चन दिया था और आपको बोला था उसको आप होमवर्क करके लाए, और आपको बता तो दिया था कि कैसे उसे करना है, क्या है तो अपनी अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसको भी करा देता हूँ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जीवन में दो ही तरह के व्यक्ति असफल होते हैं। जीवन में दो ही तरह के व्यक्ति असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जी हाँ, एक वह व्यक्ति जो सोच लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ यार कल से मैं पढ़ूंगा, या कल से जल्दी उठेंगे, या कल से ये करेंगे, बट सोचते सोचते रह जाते हैं, बट उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस काम को हम करते नहीं है। सेकंड वन इज कि अगर जो जो करते तो हैं बट सोचते नहीं, करने से पहले सोचते नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, बस कर देते हैं, बिन सोचे समझे कर देते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी असफल हमें मोस्टली उसमें दिखता है कि वहां भी सक्सेस हमें नहीं मिलती है। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। अब हमको बोला था इसमें निकालने के लिए कि आप निकालो, इसमें क्या निकालना था हमको, हमको निकालना था एक्स एम वाई। तो हमने पहले देखा है एक्स एम वाई जो है ना, एक्स एम वाई है कहाँ, एक्स एम वाई की हमने पहले पोजीशन ढूंढी, तो एक्स एम वाई हमको ये मिला था, ये एक्स एम वाई। पहले हमने निकाला एक्स एम क्यू, एक्स एम क्यू हमने कल निकाल लिया था। मुझे अब निकालना है ये वाला क्यू एम वाई, क्यू एम वाई मेरे को निकालना है। तो क्यू एम वाई मेरे को निकालना है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली लाइन, जो ये हमारी लाइन है पी क्यू, ये वाली लाइन में बोल रहा हूँ, ये पी क्यू, और एक लाइन है नीचे सी डी, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा गई हमारी, कौन सी रेखा, एम वाई, ठीक है। एम वाई हमारी एक तिर्यक रेखा यहाँ से गई, यानी कि ट्रांसवर्सल हमारी लाइन यहाँ से गई। आपको दिख रहा है ये 40 है, तो ये भी हमारा क्या होना था, 40 होना था। क्यों, क्योंकि आपको बता रखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि मैं कह सकता हूं, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन पूरा निकालने का। किसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू एम वाई है नाउ, क्यू एम वाई एंगल कौन सा है, क्यों मैं ये क्यू एम वाई, ये वाला एंगल जो है हमारा किसके बराबर है, ये वाला एंगल है हमारा एम वाई सी के, इसके बराबर एम वाई सी, यानी कि इसके बराबर है। क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि एकांतर अंतः कोण है, ठीक है, एकांतर अंतः कोण है। तो क्यू क्यू एम वाई मेरा कितना हो जाएगा, एम वाई सी कितना है, 40 हो जाएगा। तो एंगल क्यू एम वाई मेरा क्या हो गया, 40 हो गया, ये हमारा 40 हो गया, ठीक है। तो क्यू एम वाई भी मेरा 40 आ गया है। अब मेरे को क्या करना है, अब आपको निकालना है एक्स एम वाई, हमें तो एक्स एम वाई निकालना था, है ना, हमें तो एंगल एक्स एम वाई फाइंड आउट करना था। तो एंगल एक्स एम वाई आप देखोगे किस किस से मिलके बन रहा है एंगल एक्स एम वाई, ये एंगल एक्स एम वाई है। अगर एंगल एक्स एम वाई की मैं यहाँ पे बात करूं, तो एंगल एक्स एम वाई हमारा कौन सा है, ये है एक्स एम वाई। तो किस किस से, एक ये और एक, इन दो एंगल से मिलके बन रहा है एंगल एक्स एम वाई। तो एंगल एक्स एम वाई हमारा जो बन रहा है बच्चों, बन रहा है एंगल एक्स एम क्यू प्लस एंगल क्यू एम वाई से मिलके बन रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये एक्स एम क्यू हमने भी निकाला था 45, और ये निकाला था हमने 40। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो एंगल एक्स एम वाई 40 प्लस 45 85 डिग्री, यहाँ, ठीक है। कॉपी कर लें इसको, ये था हमारा क्वेश्चन। ये सब बच्चों हमारे पास आगे भी हमें काम आएंगे, 6 पॉइंट जब हम इसको करेंगे ट्रायंगल्स में, जब करेंगे क्वेश्चन, तब भी हमको यहाँ काम आएगा, ठीक है। तो चलिए एक फिगर और मैं आपको बना के देता हूँ। और हमें बोला गया इसमें कि एंगल एस पी आर 135 डिग्री है, एंगल पी क्यू टी आपका
110 डिग्री है। एंगल पी आर क्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल पी आर क्यू आप निकालेंगे, जरा फटाफट कैसे निकालेंगे। जिस किसी का आंसर है वो चैट के माध्यम से भी आंसर दे सकता है और हैंड रेज करके भी आंसर दे सकते हैं आप। जिस किसी का आंसर है फटाफट बताओ। देखिए इसमें ये यूज होगा, देखो आपको ये चीज बताई थी मैंने कि अगर हम कोई भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाही कोण, ये बाही कोण अगर किसी ट्रायंगल का बाही कोण है, अगर हमें निकालना है किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, सॉरी, तो किसका होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि हमें इसमें क्या था, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि विपरीत कोणों, यानी कि आप इसको लिख सकते हो अंतः अभिमुख या अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके अंतः विपरीत कोण कौन कौन से, एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया। तो इसके अंतः विपरीत, अच्छा इसमें एक्स बाही कोण कौन सा है, बाही कोण की बात करूं तो आप देखोगे एंगल बी सी डी, ये सी है यहाँ पे, बी सी डी हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये किसके बराबर होगा, अपोजिट, यानी कि उसके विपरीत जो अंदर विपरीत जो अपोजिट जो विपरीत अंतः अभिमुख कोण है। तो अंतः अभिमुख कोण यानी कि विपरीत कोण, ये बी और ए, इसके अपोजिट कौन से, ये दो है ना, तो इसके अपोजिट जो है इन दो के सम के बराबर होगा। अगर आप देखेंगे इसमें कि अगर मैं इसको जैसी वाली फिगर में बनाई, इसको मैंने इधर बढ़ा दिया, ठीक है, इसको हमने इधर बढ़ा दिया, ये ऐसे, इसको मैं इधर बढ़ा रहा हूँ लाइन ऐसे, तो यहाँ पे अभी बाही कोण ये हो गया, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एंगल ए, इसमें हम नाम लिख सकते हैं इसको एंगल डी ए सी, ये हमारा बाही कोण हो गया। तो ये किसके बराबर होगा, इसके विपरीत जो दो विपरीत अभिमुख अंतः कोण है। तो कौन कौन से विपरीत है, एक एंगल बी और एंगल सी, तो एंगल बी और एंगल सी के बराबर ही होगा। ये वाली थ्योरम आपको पढ़ाई थी मैंने, वो चीज इसमें यूज होने वाली, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आंसर है, बाकी आप आंसर दे सकते हैं बेटा, अपना चैट के माध्यम से भी आप आंसर बता सकते हैं। जीआईसी लोहाली का आंसर है 65, ठीक है। किसने दिया आंसर, अपना नाम बोले बेटा। भावेश, चलिए भावेश ने आंसर दिया है, चेक करेंगे कि भावेश का आंसर सही है या गलत है, ठीक है। भावेश का आंसर सही या गलत है, हम चेक करेंगे। बैठ जाए बेटा, थैंक यू। नाउ अब हमने क्या किया, 135 डिग्री है, पहले हमने देखा कि हमें पी आर क्यू निकालना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो हमें देखो कि पहले हमें निकालना क्या है। तो हमने पहले आइडेंटिफाई किया पी आर क्यू, यानी कि मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है जी, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल निकालने के देखिए दो तरीके क्वेश्चन को करने के हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको करने का दो तरीके, पहले मैं आपको थोड़ा जो आपके क्वेश्चन के बुक के अकॉर्डिंग वो बताऊंगा, फिर बाद में सिंपल मेथड, दोनों मेथड आपको बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए ये कितना है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एंगल जो ये एस पी आर है, एंगल एस पी आर, ये वाला एंगल एस पी आर, और ये वाला एंगल को मैं क्या नाम दूं, इसको आप नाम दे दो क्यू पी आर, है ना, क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ये मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, बट आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी याद रखनी, ठीक है। रैखिक युग्म के कोण, ठीक है, हमें दोनों चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो एस पी आर 135 है और एंगल क्यू पी आर मेरे को निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर यहां से आ जाएगा 180 माइनस 135, तो इसको जब माइनस करेंगे एंगल क्यू पी आर को, तो ये माइनस करके आएगा 45। तो यानी कि मेरे को ये तो मिल गया है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री मिल गया। अब दूसरी यही ऑप्शन में यही सेम चीज मैं यहाँ पे फिर से दोहराऊंगा, कौन सा, ये वाला। आप देखो ये 110 है, ये भी तो लीनियर पेयर यानी कि स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना, ये भी तो स्ट्रेट एंगल बना रहा है ये वाला, ये तो ये भी आप बोल सकते हो कि सर एंगल एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू टी, यानी कि ये वाला एंगल पी क्यू टी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसको नाम है पी क्यू आर। एंगल
पी क्यू आर ये भी 180 डिग्री बना रहा है। रीजन क्या दोगे? रीजन सेम, ये वाला लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं दोनों मिलके 180। तो पी क्यू टी हमारा 110 है, तो एंगल पी क्यू आर हमको निकालना है। तो एंगल पी क्यू आर आपका आ जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल पी क्यू आर हमारा आ गया 70 डिग्री। एंगल पी क्यू आर हमारा आ गया 70 डिग्री। तो बच्चों ये आ गया हमारा 70 डिग्री। तो बस हमको कौन सा एंगल निकालना था? अब हमको निकालना था आपका, ठीक है, हमको निकालना था ये वाला एंगल, पी आर क्यू वाला एंगल है ना, पी आर क्यू में निकालना है। तो बस आप देख सकते हो, इसके बाद मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब हम बताएंगे कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल का नाम बोलोगे पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180। क्यों? तीन कोणों का योग, त्रिभुज के तीन कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल पी कितना है? 45, एंगल क्यू कितना है? 70, और एंगल आर कितना है वो तो हमें निकालना है। तो यह आ जाएगा 170 और 45 से 115 प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180। तो एंगल आर आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 115 डिग्री। तो एंगल आर यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 65। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 65। तो बिल्कुल सही, भावेश का आंसर बिल्कुल सही था। तो ये आपका आंसर। इसको मैं दूसरा तरीका भी बताने वाला हूं इसका भी आपको, ठीक है। पहले ये नोट कर लें फटाफट। बिल्कुल सही उत्तर यहाँ भावेश ने दिया है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी हम आंसर सही देते हैं, ठीक है, जैसे आज बिरौन खाल का आंसर नहीं आया, आज जीआईसी बड़कोट से आंसर नहीं आया। जीआईसी बड़कोट तो खैर लॉगिन नहीं है आज, ठीक है, बिरौन खाल से हमारे पास आंसर नहीं आया। तो अब आप देख सकते हैं, तो ये आप नाम इसमें जो जुड़ेगा, भावेश फ्रॉम जीआईसी लोहाली, इन्होंने भी आज बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो सारे बच्चे मेरे 3 गिनने पर, आपको पता है हमेशा की तरह ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे भावेश के लिए, ठीक है। और भावेश आप खड़े हो जाए अपनी सीट में। सारे स्कूल जितने हैं अभी हमारे साथ, 101 स्कूल अभी हमारे साथ हैं, नहीं 99 स्कूल अभी हमारे साथ हैं। तो मेरे 3 गिनने पे जीआईसी लोहाली के बच्चे आप भी तालियां क्लैपिंग करोगे भावेश के लिए ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3। सारे बच्चे कम ऑन, एक साथ कम ऑन, हमेशा की तरह ताली बजाए भावेश के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, ठीक है, शाबाश। ऐसे ही अभी हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर इसका मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं कि इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। पहले इसको कॉपी कर लो, इसको लिख लो, जिसको नहीं आता हो लिख लो, और उसके बाद मैं इसको कराने का दूसरा तरीका भी बताता हूं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास क्या हो जाता है वो भी देखो। क्यों? क्योंकि वो अप्रोच भी हमारे काम आएगी, ठीक है, वो अप्रोच भी हमारे काम आएगी। तो दूसरा तरीका देखो, पहला तो इसमें पहला 45 डिग्री, यानी ये तो हमें निकालना ही निकालना है 45 डिग्री, है ना, ये तो हमको निकालना ही था। यहाँ पे हमने 45 निकाल दिया। अब आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें एंगल आर निकालना है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल इन पी क्यू आर, इस ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करूं, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में आप देख रहे हो एक्सटीरियर एंगल ये भी है, एक्सटीरियर एंगल ये भी है, बट मैं इस वाले एक्सटीरियर एंगल की बात करूंगा। एक्सटीरियर यानी कि बाही कोण, एक्सटीरियर एंगल कौन सा? पी क्यू टी। एक्सटीरियर एंगल पी क्यू टी किसके बराबर होगा बच्चों? एक्सटीरियर एंगल पी क्यू टी हमारा किसके बराबर होगा? सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, यानी कि दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, है ना। दो विपरीत अंतः कोणों के बराबर होगा, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो बस वही हमको करना है यहाँ पे, वो चीज हम कर लेंगे अब। तो आपको पता है कि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, ये किसके बराबर होगा? ये इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? एंगल पी और एंगल आर। एंगल पी और एंगल आर दिख रहे हैं, तो एंगल पी और एंगल आर के बराबर हो गए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे
एक्सटीरियर एंगल पी क्यू टी कितना है हमको दिया हुआ 110 डिग्री, ठीक है 110 डिग्री। एंगल पी हमने अभी निकाला 45 डिग्री, और एंगल आर ये तो हमको निकालना है, तो एंगल आर क्या हो जाएगा 110 माइनस 45, तो यहां से आपका जो एंगल आर मेरा आ जाएगा 110 में से 45 ये आएगा 65 डिग्री। तो यहां से भी आप देख रहे हो एंगल आर मेरा 65 डिग्री आ रहा है, यहां से भी आप देख रहे हो एंगल आर हमारा 65 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। क्लियर? कॉपी कर ले, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन बताता हूं। चलिए, एक क्वेश्चन तो हमने कल किया था, जो हमने दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा था वो क्या था, उसी प्रकार का क्वेश्चन एक और लेंगे आज, ठीक है। एक और उसी प्रकार का एक क्वेश्चन लेंगे। सबने लिख लिया है? लिख तो सबने लिया होगा। ठीक है, तो ये है ए बी पैरेलल टू सी डी है हमारे पास, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी है, एक्स का आपको फाइंड आउट करना है। जरा एक्स की वैल्यू निकालनी, निकालो, क्या निकालोगे फटाफट। के जब क्वेश्चन आते हैं क्या करते हैं, जो ये क्वेश्चन मैंने, इसमें ये बीच की लाइन हमारे पास नहीं थी, है ना, इसको हमें निकालना था, हमें पूरा निकालना था। तो ये जब हमें पूरा निकालना था तो पूरे को निकालने के लिए हमने एक लाइन और खींची, उसे पैरेलल टू पैरेलल करा, फिर हमने आधा आधा करके निकाला। जब भी ऐसे बीच से हमें कोण निकालना होता है तो इसको आधा आधा करके निकालते हैं हमेशा, हाफ हाफ करके। तो ये हिंट मैंने आपको ये दे दी है, तो इसको आपको हाफ हाफ करके आपको इस क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जरा बताएं इस क्वेश्चन को, फटाफट बताओ कैसे करोगे इसको। सेम वैसे ही, इसको वैसे ही आपको हाफ हाफ करके निकालना है। कैसे इसको हाफ हाफ करोगे और निकालोगे, क्लियर? हिंट मैंने आपको दे दिया। जिस किसी का आंसर आ जाए चैट के माध्यम से आंसर दे दिए, आपके सिस्टम में हैंड रेस का ऑप्शन है, आप हैंड रेस के ऑप्शन से आंसर दे सकते हैं। जीजीआईसी भंगोल का आंसर है 40 डिग्री, और आप लोगों का आंसर क्या है? चलिए आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा बोला है, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे पैरेलल हो गया तो एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, वो भी हम पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी पैरेलल हो जाएगी इन दो के। तो इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूं, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। जब यूज होगा तो यूज कर लेंगे, नहीं यूज होगा तो नहीं करेंगे। ये भी आगे बढ़ा लेते हैं, ये भी आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है। तो इसमें अब आप देखिए इसमें कैसे हमें क्वेश्चन करना था। इसमें क्या है, अब आप ये x है, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं इधर। इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, अब आप क्या करेंगे, देखो इसमें, अब ये देखो मैं ये वाली लाइन ले रहा हूं, इसको आप नाम दे दो PQ, ठीक है। तो अगर मैं AB और PQ ले रहा हूं बच्चों, यहां ध्यान से देखना, अब AB और PQ ले रहा हूं, ठीक है। अगर ये 104 है तो ये लीनियर पेयर बन रहा है इधर, ठीक है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो 180 माइनस 104, 180 माइनस 104 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 104 आपका हो जाएगा 76, ठीक है। ये तो यानी कि ये मेरा 76 आ गया। अभी मैं इसको आप सॉल्व खुद करना, मैं बस आंसर बता देता हूं कैसे निकालना है। 76 होगा, ठीक है, इसका आंसर 76 होगा, तो ये 76 है। अब आप एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल आपको बताया था संगत कोण स्टार्टिंग में, एक एक्सटीरियर होता है, एक इंटीरियर होता है, कुछ ऐसे है ना, ये और ये। तो एक बाहर का एक्सटीरियर, एक इंटीरियर, ठीक है। तो यानी ये हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं एंगल ए पी क्यू भी आपका 76 हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत कोण है। मैंने बताया था सेम लाइन बट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, याद है ना, इसको हमने पूरे फिगर के साथ सीखा था। तो ये 76 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से मैं इसमें क्या करूंगा, 180 में से 116 माइनस कर दूंगा, तो इधर ये वाला भी आ जाएगा,
भाई लीनियर पेयर, ये भी तो लीनियर पेयर बना रहा है, ये भी तो रैखिक युग्म के कोण बना रहा है। अभी हमारे पास टाइम कम है तो मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। 180 माइनस 116 तो ये 64 डिग्री हो गया। जब ये 64 है तो ये भी 64 होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण बना रहे हैं। देखो ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है। अगर ये एक एक्सटीरियर तो दूसरे अंदर का इंटीरियर, सेम पोजीशन में। ये 64 है तो ये भी 64 है तो ये भी 64 होगा। इन दोनों को मिला के, x को दोनों को मिला के हम 76 प्लस 64 हम करेंगे। 6 4 10 7 6 13 तो 140। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 140 डिग्री आ जाएगी। 40, 100 कम रह गए। इकरा आप 100 आपने कम बोल दिया, 40 की जगह 140 हमारा सही आंसर था। आई होप आप लोगों को समझ, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, एक नहीं दो नहीं 10 बार आप पूछ सकते हैं, बट फिलहाल अभी कॉपी कर लें। तो बच्चों ये जो चीजें थी, ये जो हमने सीखा है, ये जो भी हमने पहले बेसिक सीखा हुआ है, जो भी हमने इससे पहले बेसिक सीखा है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण, संगत कोण, एकांतर बाही कोण, को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण, उन सब का यूज धीरे धीरे हो रहा है। कल हमने देखा, कल भी क्वेश्चंस में यूज हुआ, ठीक है। आज भी क्वेश्चंस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स यूज हुए। तो कल और कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम ट्रायंगल्स का भी पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें हम एक्सटीरियर एंगल वाली जो आपकी प्रमेय है, थ्योरम नंबर 2 जो आपकी है एक्सरसाइज 6.3 की, उसका भी यूज करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं कल लेके आऊंगा। तो आपको इतने क्वेश्चंस मैंने कराने हैं कि आप लोग 9th की बुक से तो क्वेश्चन कर लें, 10th की बुक से भी आप लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। और आगे ट्रायंगल्स में भी इन सबका यूज होने वाला है। इसके बाद आपका चैप्टर है त्रिभुज, ट्रायंगल्स, वहां पे भी चीजें यूज होंगी। तो इसको क्लियरली इसको आप करें, ठीक है। इस चैप्टर को आप अच्छे से करें। कल फिर मैं मिलूंगा, कल फिर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।